लगातार हार का स्वाद चख रही कांग्रेस के नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जहां वोट चोरी के खिलाफ अभियान शुरू कर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी देश की 5 विधानसभा सीटों पर हर बूथ मजबूत अभियान शुरू करने जा रही हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो 5 विधानसभा सीटों में एक है एमपी के मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट। ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि दिमनी से बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यहां से विधायक हैं। दिमनी से राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिवाना से कांग्रेस के पूर्व विधायक और राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल को प्रियंका गांधी ने दिमनी सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान से इनकी एमपी में एंट्री हो गई है। आपको ये भी बता दें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा की एक विधानसभा सीटों को इस प्रोग्राम के लिए चुना गया है। चुनाव में लगातार हार के बाद अब कांग्रेस यहां अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। देश की 5 विधानसभा सीटों पर बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने अपने कंधों पर लिया है। दिमनी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ा गया, जीता गया, बड़े मार्जिन से जीत हुई। लेकिन इस सीट को चुनने के पीछे की खास वजह क्या है कांग्रेस का प्लान, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। ब्रजेश जी, कैसे देख रहे हैं दिमनी आखिर क्यों इतनी चुभ रही है कांग्रेसियों को, या यहाँ पर इतनी मजबूती क्यों उन्हें अब याद आ रही है? नरेंद्र सिंह तोमर तो बहुत लंबे समय से यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन 5 अलग अलग स्टेट, 5 विधानसभा सीटें, जिनमें से मध्य प्रदेश की दिमनी, कैसे देख रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो हमने देखा है कि इससे पहले भी पारुल कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाया था, उसके लिए विदिशा की सीट चुनी थी। विदिशा भी शिवराज सिंह चौहान लगातार वहां से जीतते रहे हैं या बीजेपी के गढ़ रही है जी। उस सीट को चुना था, वहां पे उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की थी। इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दिमनी चुनने के पीछे क्या वजह है? दिमनी का एक अलग वो है, वहाँ का जो जातिगत समीकरण देख लें हम, वहाँ पे सर्वाधिक तोमर हैं 60,000, इसके बाद 40,000 ब्राह्मण हैं और 80,000 अन्य जातियों के लोग आते हैं। दिमनी वो जगह है, वो विधानसभा सीट है जहाँ पे निर्दलीय भी जीतते रहे हैं। 2 बार शुरुआत में निर्दलीय जीते, हमने देखा कि यहाँ बसपा भी जीती, जनसंघ भी जीता, कांग्रेस भी जीती और फिर भाजपा भी जीत रही है। तो लगातार ये बदलाव उस सीट में उन्होंने देखा, सीट का नेचर जो बताता है, मुझे लगता है इस वजह से उसको चुना होगा। और इसलिए भी चुना होगा कि कांग्रेस के खाते में आने के बाद ये क्यों चली जाती है, क्यों बीजेपी के खाते में चली जा रही ज़्यादातर। और जो लोकसभा सीट का भी हम गणित देखें तो लोकसभा सीटें में ये दिमनी भी एक सीट है जहां से लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है पिछले 3 चुनाव से। और विधानसभा अध्यक्ष जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका दखल रहा है उस सीट पर। हमने देखा है कि इसी वजह से शायद दिमनी को चुना हो। एक महत्वपूर्ण सीट है, विधानसभा अध्यक्ष की सीट है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो, और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी उनका नाम था। बड़ी सीट है और वो एक तरह से लोकसभा सीट को भी प्रभावित कर सकती है। तो इस वजह से, या दिल्ली के नज़दीक है जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं, वहाँ से उसको मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की एक सीट चुनना होगी। तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि मुरैना को चुन लेते हैं। 5 राज्यों की 5 सीटें चुनी हैं। ये 5 सीटें क्या 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना देंगी? निश्चित तौर पर नहीं, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट यदि कोई ला रहा है, यदि प्रियंका गांधी कोई प्रोजेक्ट ला रही हैं, इसलिए कि वो ये गौर करना चाहती हैं, ये देखना चाहती हैं कि कम मार्जिन से जिन सीटों पर हार हो रही है उनको जीत में कैसे बदला जा सकता है। पूरा प्लान तो अभी आया नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि बूथ रक्षक बनाए जाएंगे, 20-20 बूथ का एक क्लस्टर बनाया जाएगा और वहाँ पे किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेंगे, किस तरह से गलत नाम जुड़े हैं उनको कटवाने की तमाम वो जिम्मेदारी, वो काम होगा। और जो बूथ रक्षक हैं उनको खुद प्रियंका गांधी की टीम एक तरह से प्रशिक्षण देगी। तो अभी पूरा खाका आना बाकी है पारुल, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस जो मेहनत कर रही है, हमने देखा बीजेपी लगातार हारी हुई सीटों पर फोकस करती रही है और फोकस करने के साथ साथ बड़े लोगों को जिम्मेदारी देती रही है। हमने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को देखा है, इसी जिम्मेदारी के तहत हमने देखा है कि भोपाल की विधानसभा सीटों को भी देखो तो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री रहे वो लेते रहे जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष लेते रहे। हारी हुई सीटों पर बीजेपी लगातार फोकस करती है, इसका उसको फायदा भी मिलता है, कुछ सीटें वो अपने पाले में ले आती है। अब कांग्रेस भी उसी रणनीति पर चल रही है, लेकिन 5 सीटें चुनी हैं। इन 5 सीटों पर वो क्या करके दिखा पाएगी, किस तरह से उनके बूथ रक्षक हैं उनको तैयार करेगी, उनको ट्रेनिंग कैसे देगी, क्या उसके पास इतना नेटवर्क मजबूत है उन क्षेत्रों में कि वो वहाँ पे उसको योजना है जिसको सफल बना सके प्रियंका गांधी की। तो निश्चित तौर पर ये आने वाला समय बताएगा कि वो जो प्लान लेकर आए हैं
वो 5 राज्यों की 5 सीटें चुनी हैं, उस पर उनका फोकस किस तरह से है, किस तरह से वहाँ पे वो क्लस्टर बनाते हैं, किस तरह से वोटर के बीच में जाते हैं, किस तरह से बूथ मजबूत करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है, 5 सीटों से ही शुरुआत ही सही, कम से कम कांग्रेस बीजेपी की तरह उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पे वो कम मार्जिन से हारती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो कम मार्जिन वाली सीटों को चुना है कांग्रेस ने, और ये रणनीति कुछ कॉपी भी लग रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिशें करती है, वो उन सीटों को टारगेट करती है जहां पर गढ़ रहे हों, और अब कांग्रेस भी कुछ ऐसे ही गढ़ को फतेह करने की कोशिश कर रही है जो बीजेपी के गढ़ है। लेकिन कितना कामयाब हो पाएगा ये पायलट प्रोजेक्ट और इसके क्या नतीजे आएंगे, समय के साथ पता चलेगा।